हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डाइस यानी कि पासा। पासा अपने गांव घर में आपने लूडो खेला होगा, बहुत अच्छे तरीके से खेला होगा। तो सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। तो सांप सीढ़ी का खेल में तो 99 पर आप जब जाते थे तो आपको वहाँ पर सांप होता था। जब भी सांप आपको काट लेता था तो आपको लगता था कलेजा पर सांप लौट गया। तो इन्हीं से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनको हम लोग डाइस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। अगर पासा के सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है, अगर डाइस के सवाल को आपको सॉल्व करना है, तो आपको 2 बात ध्यान में एनी टाइम रखना है कि सबसे पहले आप पासा को पहचानिए। पासा हमारे पास में 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं जनरल डाइस, एक को कहते हैं जनरल डाइस, एक को कहते हैं जनरल डाइस, दूसरा को कहते हैं एक को कहते हैं जनरल डाइस, दूसरा को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। जो जनरल डाइस होता है उसका अगल-बगल का योग कितना होगा कि अगल-बगल का योग 7 नहीं होगा। उसके अगल-बगल की संख्या को अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि जो संख्या आएगा उसके अगल-बगल की संख्या के योग 7 होगा। इसलिए हमें दोस्तों आपको मैं एक कसम आज मैं आपको खिला रहा हूँ कि जब भी आप पासा के सवाल को सॉल्व करते हैं, डाइस के सवाल को सॉल्व करते हैं, तो आप सबसे पहले एक कसम खा लीजिए कि कसम ये है कि आपको सबसे पहले ये पता कीजिएगा कि हमारे पास कौन-सा पासा है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। अगर जनरल डाइस है तो अगल-बगल का योग क्या होगा? 7 नहीं होगा। स्टैंडर्ड डाइस है तो किन्हीं भी अगल-बगल के 2 संख्या को जोड़ देंगे तो 7 होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 नंबर का सवाल जो आपका कहता है 6 3 2, 6 2 4, 5 6 4। तो देखिए 7 हमको पुराना है, कितना है? कहीं भी 2 संख्या 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 में अगर 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन कहीं भी इसको जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 7 नहीं हो रहा है। तो यह स्टैंडर्ड डाइस है। कौन-सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में पूछेगा उसके 6 के पीछे वाले फलक पूछ रहा है, यानी कि सामने में जो संख्या 6 है उसके पीछे कौन-सा संख्या होगा? वो संख्या 1 होगा। क्या होगा? 6 1 7 होता है। आप लूडो उल्टा करके देख लीजिएगा, यकीन नहीं आता है। जो छक्का होता है ना, छक्का जिसको 6 बोलते हैं, जब आता था तो 1 बार आ गया तो औरों खुश, 2 बार आ गया तो औरों खुश, 3 बार आ गया तो मन झुस। तो वही बात हो गया। यहाँ पर छक्का जो है, छक्का में देख लीजिएगा जहाँ 1 होता है उसके जस्ट विपरीत कितना होता है? 6 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक पासे की नीचे दी गई भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन-सा रंग होगा? आपको सफ़ेद के पीछे पूछ रहा है भैया कौन-सा रंग होगा? तो मैंने आपको बताया था कि हमको सबसे पहले कॉमन देखना है। तो आपके पासा में जो सवाल पूछा जाता है, तो पासा में या तो संख्या वाला पूछेगा या तो इस टाइप का लेटर दिया रहेगा। तो जब लेटर दिया रहेगा तो इसमें भी हमको कॉमन ढूँढना है। क्या ढूँढना है? कॉमन ढूँढना है। एगो कॉमन मिले तो औरो अच्छा, 2 गो कॉमन मिले तो औरो अच्छा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ क्या है? पीला है, इसमें भी क्या है? पीला है। इसमें भी लाल है, इसमें भी लाल है। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ इसमें भी पीला है ना? पीला और लाल क्या है? कॉमन है। पीला और लाल कॉमन है। तो और क्या बच गया? इस फिगर में सफ़ेद और नीला ही ना बच गया। पीला लाल तो निकाल ही लिए हैं। तो क्वेश्चन हमरा क्या पूछ रहा है? सफ़ेद के पीछे कौन-सा रंग होगा? दोस्तों सफ़ेद के पीछे में कौन-सा रंग होगा? सफ़ेद नीला, सफ़ेद नीला, नीला। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वह संख्या कौन-सी है जो 5 के सामने वाले पटल पर है? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप सबसे पहले पासे को पहचानिए कि आपके पास में कौन-सा पासा है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप सबसे पहले जब आप पासे को देखते हैं तो अगल-बगल का योग को हम लोग देखते हैं कि अगल-बगल का योग कहीं 7 तो नहीं पुर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हाँ भैया, यहाँ पर तो 7 पुर रहा है, इसमें नहीं पुर रहा है। कोई भी 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। कहीं भी
सात नहीं पूरा, लेकिन इस पासा में हमको पूर रहा है 5 2 7। अगल बगल का अगर 7 पूर जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये जनरल नहीं, स्टैंडर्ड डाइस क्या हो जाएगा, यह जनरल डाइस है। क्या है, जनरल डाइस है। जब भी जनरल डाइस रहे तो हमको घड़ी के दिशा में घूमना है। पहला पॉइंट आपको ये बात, आप सबसे पहले कसम खाइए कि सबसे पहले जब आप पासा के सवाल को सॉल्व करते हैं तो आप सबसे पहले कसम खाइए, आपका लाइफ में जो सबसे प्यारा चीज़ है आप उसका कसम खाइए, गर्लफ्रेंड का कसम खाइए, माँ का कसम खाइए, किसी का भी कसम खाइए जो आपके लाइफ में पूरा है, जो आपके लाइफ में बहुत योगदान रखता है। तो उनका कसम खाइए कि सबसे पहले आप पासे को पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगल-बगल कहीं जोड़ने पर 7 तो नहीं पुर रहा है। हम देखें कि 5 2 7 पुर गया। जब 7 जब पुर जाएगा तो जनरल डाइस होगा। कौन सा डाइस होगा? तब स्टैंडर्ड डाइस नहीं रहेगा। जब जनरल डाइस रहेगा उस केस में दोस्तों हमको घड़ी के दिशा में घूमना पड़ता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? अच्छा, घड़ी जो है 12 यहाँ बजा है तो 1 यहाँ होगा। कभी घड़ी इधर से बजेगा, 1 यहाँ रहेगा, नहीं ना होगा। तो 12 है तो 1 यहाँ ना बजेगा। तो घड़ी इस डायरेक्शन में ऐसे-ऐसे करके घूमता है, तो यानी ऐसे-ऐसे करके घूमता है। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पूछ रहा है कि वह संख्या कौन-सी है जो 5 के सामने वाले पटल पर है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कॉमन है। तो कॉमन हम खोज रहे हैं, इसमें कॉमन कौन-कौन संख्या है? तो कॉमन देख रहे हैं कि एक 5 हमको यहाँ दिख रहा है, ये दोनों डाइस में 5 हमको यहाँ दिख रहा है। मैंने बताया कि एगो कॉमन रहे तो औरो ठीक, 2 गो कॉमन रहे तो औरो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ कितना है, 5 है। तो हमने दोनों 5 को यहाँ पर लिख दिया, 5 और 5। और 5 का जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ऐसे नहीं चलेंगे। तो देखते हैं 5 के बाद में क्या है, 2 4, 2 और 4। फिर कितना है यहाँ पर 5 के बाद में, 1 और 3 है, 1 और 3 है। हमसे पूछ क्या रहा है, वह संख्या कौन-सी है जो 5 के सामने है। 1 है, 2 है, 4 है, 3 है। तो 1 से 5 तक में, 6 तक में कौन-सा संख्या ऐसा है जो छूट गया है? दोस्तों कौन-सा संख्या ऐसा है जो छूट गया है? वो कौन-सा संख्या है जो ऐसा छूट गया है? 6 ऐसा संख्या है जो छूट गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यही संख्या ना छूटा हुआ है 1 से 6 तक में। 2 है, ये है, 4 है, ये है, 1 है, ये है, 3 है, ये है। तो छूटा कौन है? 6 है ना है। तो 6 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर का प्रश्न को अगर हम पढ़े तो सवाल कहता है वह संख्या कौन-सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है? वह संख्या कौन-सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है? तो भैया मैंने आपको सब शुरू में बताया कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास में डाइस कौन-सा है। अगर आपके पास में साधारण पासा है यानी जनरल डाइस है तो अगल-बगल का योग क्या होगा? 7 नहीं होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4 3 7, यहाँ 7 पुर गया ना। जब 7 पुर गया तो घड़ी के क्लॉकवाइज में घूमेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 4 3 7, यहाँ भी पुर गया, यहाँ भी 5 2 7 पुर रहा है, यानी 7 पुर तो रहा है। अब हम देखते हैं कि कॉमन इसमें कौन सी संख्या है। तो पाँचों है इसमें, इसमें भी 5 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो मैंने आपको बताया था एगो कॉमन रहेगा तो औरो अच्छा, 2 गो कॉमन रहेगा तो बहुते अच्छा। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो 5 और 3 हमारे पास में क्या आ गया दोस्तों? कॉमन आ गया। और उसके बाद में हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 के सामने वाले पटल पर कौन संख्या है? दोस्तों 4 के सामने में आपको क्या दिख रहा है? आप फटाफट कमेंट में बताइए। 4 के सामने वाले में पूछ रहा है, 5 और 3 हमने कॉमन ले लिया तो 4 के सामने में पूछ रहा है कौन सा संख्या है। फटाफट देखिए आपको 2 ही ना बच गया, 5 और 3 तो कॉमन हो गया, दोनों को काट दीजिए 5 और 3 को। क्या बच गया? 4 के सामने में 2 ही ना बच गया। तो आपको कौन सा संख्या दिखेगा? 5 यानी 4 के सामने जो संख्या होगा वो 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, पहचान करें कि जब शीर्ष पर 5 हो तो तल पर क्या होगा? यानी कि अगर उसका फर्श पर अगर 5 होगा तो अंतिम में क्या होगा? तो अब इस संख्या को अगर हम देखते हैं तो अगल-बगल को फिर देखते हैं कहीं 7 तो नहीं पुर रहा है। जब 7 पुर गया तो जनरल नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, वो स्टैंडर्डाइज़ हो जाएगा। हम देखते हैं 4 3 7, हाँ, यहाँ तो पुर रहा है। आगे देखते हैं तो हाँ, इस पासा में भी 5 6 एक साथ पुर रहा है। और देखते हैं हाँ, इस पासा में भी
5 2 7 पूर रहा है। हम किसी भी दो पासा को उठा लेते हैं। क्या करेंगे? किसी भी दो पासा को हम उठा लेंगे तो हम देखते हैं भैया कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये वाला पासा को उठाए और देख लेते हैं कौन वाला पासा को उठाए। तो हम ये वाला पासा उठाए और ये वाला उठाइएगा तो ईजी हो जाएगा। देखिए इसमें कौन-कौन संख्या है। 3 4 दो वाला उठाए हैं तो हम लोग 3 4 दो वाला उठाए हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन-सा ले। चलिए यही 2 गो कोनो हम उठाते शुरुए वाला, चलिए उतना हमको नहीं जाना है। तो ये दोनों उठाए हैं, हमको क्या पूछ रहा है 5 के विपरीत कौन-सा संख्या होगा। तो चलिए हम लोग घूमते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें कॉमन आपको क्या दिखा। कॉमन देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 हम 2 जगह लिख दिए। तो क्लॉकवाइज क्या होगा, इधर घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज इधर ना होगा। तो 3 के अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा 4 है, फिर क्या है 2 है, तो 4 लिख दिए, फिर क्या है 2 है, 2 लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ बेहतर से समझ में आ रहा होगा। अब फिर उसी प्रकार हम दोस्तों इस वाले डाइस में हमको क्लॉकवाइज चलना है। तो 3 तो हम लोग लिख ही लिए यहाँ पर। अब इसका क्लॉकवाइज में घूमना है तो हमको क्या दिखेगा 5 और 1, 5 और 1 दिखेगा। तो पहला वाला में अच्छा यहाँ मिट गया। तो हम लोग क्या बताए कि 3 हम कॉमन लिए। तो 3 का क्लॉकवाइज जब हम घूमे थे तो हमको 4 और 2 मिला। उसी प्रकार 3 अगर कॉमा लिए तो हमको क्या मिला 3 अगर कॉमा लिए तो 5 और 1 मिला। 3 का 5 और 1 मिला। तो हमको क्या पूछ रहा है कि 5 हो तो वो तल पर कौन सी संख्या होगी। तो 5 होगा तो वो संख्या कौन सी होगी। देखिए 5 के सामने में कौन सा संख्या है 3 ना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने में। अगला प्रश्न है यहाँ पर नीचे एक पासे की 3 स्थापन स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। फटाफट आप लोग, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले गर्लफ्रेंड का कसम खाइए, माँ का कसम खाइए, जिसका भी कसम होता है खा लीजिए, लेकिन सबसे पहले पहचानिए कि हमसे पासा कौन पूछ रहा है, कि जनरल डाइस पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह पासा कौन सा है। अगल बगल कहीं 7 पुर गया तो वो जनरल नहीं होगा, वो कौन सा डाइस होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो हम लोग देखते हैं 6 1 7 यानी पुर तो रहा है 7। ये इसको भी देखें 4 3 7 तो पुर रहा है। तो कोई भी 2 गो फिगर हम उठा लेते हैं। चलिए अगर हम मान ले कि यही 2 गो फिगर को हम उठा लिए, यही 2 गो फिगर को अगर हम उठा लिए तो एक न ये वाला फिगर और ये फिगर को हम उठा लिए। तो अगर यही 2 गो फिगर को उठाते हैं सबसे पहले हम कॉमन को देखते हैं। अगर कॉमन देखने के लिए गए तो ये दोनों में से तो कोनो कॉमन हमको नहीं मिला, नहीं मिला, तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये वाला फिगर को उठा लेते हैं। तो ये वाला फिगर को उठाते हैं तो 1 5 6, 1 2 6, 3 6 5 है, यहाँ पे 1 2 6 है, यानी 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो कॉमन हमको क्या दिखा 6 ही ना दिखा। तो 6 हमको कॉमन दिख गया। तो अब हम 7 पुर रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। 6 का क्लॉकवाइज घुसेंगे तो ऐसे ना घूमेंगे। 6 के बाद में कितना है यहाँ पर 1 है, फिर उसके बाद में क्या है 2 है, 1 है और उसके बाद क्या है 6 के बाद में 1 है और 2 है। फिर उसी पर 6 हमारे पास में कॉमन मिला। 6 के अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 है और 2 है। फिर उसी प्रकार यहाँ पे 6 पे 5 है और 3 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 2 के विपरीत यहाँ पे पूछ रहा है ना। यहाँ 2 है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, यहाँ दोस्तों 3 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर हमको मिस हो गया। यहाँ 3 लिखा हुआ है, कितना है 3 है। तो 3 5, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 5 हमको कौन है। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 तब क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है निम्न